जय श्री राम। मानस चर्चा में सभी भगवत भक्तों का अभिनंदन है, स्वागत है। जाके हृदय भगति जसी प्रीति, जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। बड़ी अद्भुत बात बाबा गोस्वामी जी ने कहा कि हमारे हृदय में जैसी भक्ति जैसी प्रीति होती है, भगवान उस स्थान पर उसी तरह से प्रकट हो जाते हैं। आइए इस संदर्भ में एक अद्भुत हनुमत कथा का आनंद लेते हैं। एक बड़े प्रभु भक्त हनुमत भक्त कथावाचक थे। वह इस बात को जानते थे कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहाँ भी हरि कीर्तन प्रभु का नाम स्मरण होता है, राम चर्चा होती है, वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में अवश्य ही विराजमान रहते हैं। अतः जब भी वह कथा कहते थे तो श्री हनुमान जी को एक सुंदर सा आसन लगाकर उस पर आदर के साथ हनुमान जी का एक दो श्लोक बोलकर, जैसे अयतुलितु बलधामं हेम शैलाभुदेहं दनुजुवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत जी, आसन ग्रहण कीजिए, विराजिए। अब मैं राम कथा कहने जा रहा हूँ। यह कहकर वह आसन की ओर हाथ जोड़ते और उनके अंदर अपार आस्था और विश्वास होता कि हमारे हनुमान जी हमारी राम कथा सुनने के लिए आसन पर विराजमान हो चुके हैं। और फिर वह अपनी कथा बड़े ही प्रेम से हनुमत कृपा से कहते थे और उनकी कथा में अपार भीड़ आती थी। बड़े बड़े विद्वान भी आया करते थे। उसी में एक बहुत ही पहुँचे वकील भी कथा सुनने आया करते थे। बार बार उस कथावाचक के इस कहने से प्रत्येक दिन कि आइए हनुमंत जी विराजिए, अब हम राम कथा कहने जा रहे हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। उस वकील के मन में, चूंकि वकील बुद्धिजीवी वर्ग के होते, अब वह वकालत वाली बात, तर्क की बात आ गई और एक दिन उन्होंने कथावाचक महोदय से प्रश्न ही कर दिया कि आप रोज रोज इस आसन पर आइए हनुमंत जी विराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमान जी आते हैं क्या? कथावाचक ने कहा, मेरा विश्वास, मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति यही कहती है कि हम हनुमान जी को बुलाते हैं और हनुमान जी आते हैं। और तो उनका कोई स्वरूप तो दिखाई देता नहीं है। तब उस कथावाचक ने कहा कि देखो, स्वरूप कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मनुष्य में बाबा ने कहा है, बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी भक्तावड़ जोगी। हमारे ब्रह्म तो इस स्वरूप में है। और यही नहीं, महादेव जी ने कहा है कि तेई समाज गिरिजा में रहु, अवसर पाए वचन एक कहु, हरि व्यापत सर्वत्र समान, प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना। जहाँ प्रेम है वहाँ प्रभु है
और हमारा प्रेम और विश्वास कहता है कि इस आसन पर हनुमान जी जब तक मैं कथा कहता हूं तब तक विराजते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वकील साहब ने कहा, हम लोगों को मूर्ख बनाते हैं। चलिए, अगर वो निराकार रूप में है तो हम कैसे मान लें। कथा चूंकि समाप्त हो चुकी थी, बात बढ़ती जा रही थी। कथावाचक विनम्र हनुमत भक्त, हनुमत के ऊपर उनका पूरा विश्वास, अपने इष्ट पर पूर्णतः विश्वास होना भी चाहिए। उस विश्वास के बल पर उन्होंने कहा, ठीक है, आज का समय तो बीत गया, कल इसका परीक्षण हो जाए। यही तो चाहते थे वकील साहब। प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। तब कथावाचक ने कहा, देखिए, आप इस आसन पर जो हमने गद्दी बिछाई है, इस गद्दी को अपने घर ले जाइए और इस गद्दी को बढ़िया से धो धा करके, साफ करके, प्रेस करके कल आप लेकर आइएगा। आप ही इस पर बिछाइएगा और अगर हमारे हनुमान जी के बुलाने के बाद आपने इस गद्दी को उठा लिया तो हम मान लेंगे कि हनुमान जी नहीं आते हैं। नहीं उठी तो आपको मानना पड़ेगा कि हनुमान जी आते हैं। वकील ने कहा, ठीक। तब कथावाचक ने कहा, बात तो तय, लेकिन अगर गद्दी आप उठा नहीं पाए तो क्या होगा। वकील साहब आ गए तैस में। उन्होंने कहा, मैं वकालत छोड़कर आपका दास बन जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने उठा लिया तो आप क्या करेंगे। तब कथावाचक ने कहा, मैं राम कथा और हनुमत कथा कहना छोड़कर आपका मुंशी बन जाऊंगा, आजीवन आपकी फाइलें ढोऊंगा मैं। वकील साहब राजी। बात बहुत तेज आग की तरह सर्वत्र फैल गई। कल कथावाचक का परीक्षण, हनुमान जी के आवाहन का परीक्षण, बहुत बड़ा समय आ गया। दूर दूर से लोग इस दृश्य को देखने के लिए एकत्र हो गए। पांडाल में भारी भीड़ हो गई। वकील साहब अपने घर से आसन की जो गद्दी थी उसे लेकर आए। गद्दी बिछाई गई और कथावाचक महोदय अपनी सारी प्रारंभिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद जब राम कथा कहने जा रहे थे तो उन्होंने वही हनुमान जी का आह्वान किया और अपनी स्वाभाविक बात को कहा, आइए हनुमंत जी विराजिए, राम कथा का श्रवण कीजिए। और यह कह करके उन्होंने हनुमान जी की याद में एक दो मंत्र पढ़ा। ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय, हं फट स्वाहा, साक्षात रुद्र स्वरूप हनुमान जी रुद्रावतार, उनका स्मरण किया गया। बड़े श्रद्धा के साथ भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वांतस्थ मिश्रम मूलम धर्म तरुर विवेक जलधे। जो धर्म के मूल हैं भगवान शंकर, उनके स्वरूप हैं हमारे हनुमान जी। शंकर स्वयं केसरी नंदन, उनका आह्वान किया गया और आसन पर को प्रणाम किया गुरुदेव ने, कथावाचक जी ने, और कहा, वकील साहब जैसा हमारे और आपके बीच में कल यह तय हो चुका था उसका परीक्षण कर लीजिए। अब वकील साहब तो पूरे तैस में जोश में आगे बढ़े और आसन से उस गद्दी को उठाने के लिए अपना हाथ आगे किया। हाथ आगे कर रहे हैं वकील साहब, उनका हाथ आगे हो ही नहीं रहा है। जहां का तहां यत्र तत्र रुक गया हाथ, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा। कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, शरीर आगे नहीं बढ़ रही है। उठाने की तो बात, गद्दी तक वकील साहब के हाथ पहुंच भी नहीं पा रहे थे। बार बार प्रयास किया वकील साहब ने, थक करके हार गए, पसीना पसीना हो गए, एकदम पसीने से सराबोर हो गए। सभी उपस्थित लोग इस दृश्य को देख करके आश्चर्यचकित, अद्भुत दृश्य, अद्भुत। गद्दी पर कोई नहीं दिख रहा है, गद्दी हिल नहीं रही है, गद्दी स्पर्श ही नहीं हो पा रही है वकील साहब से। वकील साहब साष्टांग होकर के गद्दी पर गिर पड़े
और कथावाचक से अपनी गलती के लिए क्षमा याचना कर ली। तब यह बात स्वयं सिद्ध हो गई कि ईश्वर हर जगह व्याप्त है, वह ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर ईश्वर नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, जाकी रही भावना जैसी। अब उस दिन से वकील साहब वकालत छोड़ करके उस कथावाचक के अनुयायी बन गए, प्रभु भक्त बन गए। यह है प्रभु लीला। अतः हमें हमेशा अपने इष्ट पर, अपने प्रभु पर, अपने अपने देवों पर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह ध्रुव सत्य है कि ईश्वर सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना। जय श्री राम, जय हनुमान।